बेटियों को सब समझाते हैं ना कि सब कहते हैं कि अब वही तेरा घर है, लेकिन कोई भी त्योहार आए, कोई भी कुछ ऐसा बात है तो माँ का आंगन में ही दिल रहता है। क्या करे, माँ है नहीं है, दुनिया से चली गई, दूर है, लेकिन एक बेटी का मन ना माँ के आंगन में ही बसा रहता है, पता नहीं हटता ही नहीं है। आज है होली, सभी दोस्तों को हैप्पी होली। और हमने इस बार होली नहीं मनाई। होली इसलिए नहीं मनाई क्योंकि सबको तबीयत खराब हो रहा है, खांसी जुकाम। खांसी से ही परेशान है। मेरे को तो आप लोग देख ही रहे होंगे, बिना मास्क के 1 मिनट नहीं रहती हूँ, ज़्यादा बोलती हूँ तो भी खांसी होने लगता है। और थक चुकी हूँ मैं इलाज करा करा के। और स्टीम करो तो नमक डाल के गरारी करो तो ये करो मतलब अपने अंदर जितना भी इलाज था ना वो सब कर ली, और डॉक्टर तो जो कर ही दिया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। तो मन थोड़ा सा परेशान हो रहा था। फिर भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता खाली खाली। तो मैं 2-2 किलो मैदा का पुआ बनाती थी क्योंकि इनके इतने दोस्त वगैरह सब आते थे। तो इस बार मैं इन्होंने सबको मना कर दिया। और लेबर लोग जो भी हमारे हैं, हमारा अपना काम है तो लेबर लोग बहुत है, तो लेबर लोग को भी मना कर दिए कि तुम लोग को खाने पीने के लिए उधर ही दे देंगे, घर नहीं आना है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो बनाएगी नहीं इसलिए। और जो भी अगल बगल बिल्डिंग में सबको मना कर दिए। तो 10-12 समझिए कि हम लोगों में पुआ बनता है, तो पुआ बनाई और थोड़े से पकौड़े 2-2 4-4 घिया आलू गोभी ये बनाए। दोनों बच्चों के आगे रख दिए, इनके आगे रख दिए। एक बच्चे ने तो जैसे दिए वैसे प्लेट वापस कर दिया, तो मुंह में भी नहीं डाला। बड़ा बेटा तला हुआ चीज़ कुछ नहीं खाता है, उसने चक्के भी नहीं देखा। और छोटा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उसने 1 पुआ 1-2 पकौड़ा खा लिया है। तो उतनी ही से मेरे को तसल्ली हुई है। नहीं खाता तो मेरे को तो मेरे अंदर तो और भी नहीं जाता। और उसके बाद 1 मैं खाई हूँ, 2 ये खाए हैं, और 2-3 ऐसी पड़ा हुआ है, गायों को दे देंगे। क्योंकि इस बार अजीब सी होली लगी है, कोई आना नहीं जाना नहीं, ऐसे खुशी का माहौल होता है ना होली में। और तबीयत ठीक नहीं है, कोई नहीं आना जाना, सबको मना कर दिए, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था और बुलाना भी नहीं था। क्या कर सकते हैं, आए भी थे बिल्डिंग के लोग तो मना कर दिए कि नहीं टीका भी नहीं लगाना। अब टीका तो वो लोग लगाते नहीं, पूरा मुँह लगा लेते। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ ही टीका लगा के बस होली मना लिया। और आप लोग कैसे हैं? और जब मेरी तबीयत ख़राब होता है इतनी, जैसे मेरे बच्चे हो गए 30-32 साल का, लेकिन मेरे को कुछ होता है ना तो मेरी माँ ही याद आती, पता नहीं क्यों। या कोई त्यौहार आए तो मेरे को यहाँ त्यौहार अच्छा नहीं लगता। मैं कितने ब्लॉग में भी बोल रखी हूँ, चाहे मैं ससुराल में रहूँ चाहे मैं क्या हूँ, लेकिन गाँव का ही त्यौहार को भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे शहर में त्यौहार वो नहीं अच्छा लगता। ऐसे समझ लो कि शहर में लोग कमाने आते हैं, पढ़ाने आते हैं, तो यही समझ के मैं आई। और यही आज तक ये मन में यही है, ऐसा लगता है कि सब त्यौहार में वहीं जाए। और पहले से प्लानिंग भी थी कि हम गांव ही जाएंगे होली में। अभी आए थे और कह के भी आए थे कि होली में आ रहे, और नहीं जाना हुआ क्योंकि अभी रिश्ते वाले बहुत आ रहे हैं, आना जाना हो रहा है। तो फिर उन लोगों को भी टाइम देख के ना रहना तो वो भी ठीक नहीं है। छोटे लड़का का शादी करना है, बड़ा वाला अभी मना ही कर रहा है, तो छोटे का हम लोग देख रहे हैं। तो उसके लिए बड़ी लड़की वाले लोग आ रहे हैं हर संडे सैटरडे फ्राइडे ऐसे करके। तो देखिए कहाँ क्या सेटल होता है, ये भी बात है। तो इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, जब तक पूरा ओके ना हो जाए जब तक अभी गाँव नहीं जाऊँगी। और इस बार घर में लगन जगा लेना है, छोटे का कर लेना है, बड़ा वाला का पढ़ाई लिखाई जब कंप्लीट हो जाए तब होगा। और दूसरी टेंशन एक ये भी है कि बड़े बेटा का पेपर देने जाना है लंदन, और इधर ये ईरान की लड़ाई शुरू हो गई है। फ्लाइट की टिकट बनी हुई है, 20 तारीख उसका पेपर है। अब इतनी माथे में मतलब वो हो रहा है ना कि बच्चे तो कह रहे हैं कि दूसरा रूट से जाएंगे, वो सब टेंशन फ्री है, लेकिन मेरे माइंड में वो न्यूज़ देख देख के वो नहीं हट रहा है। अब बच्चे वो बोल रहे हैं कि पेपर
वो नहीं डिले नहीं हो सकता जैसे अगले महीना। कह रहे मम्मी पागल हो गया, 20-20 लाख रुपया लगा दिया, अब पेपर तो उसी टाइम पर होगा, अब जाना कैसे होता है ये देखिए। और भगवान से दुआ मनाइए कि मेरे बच्चे इसमें सफल हो जाए, पहुंच जाए। ये सब भी टेंशन, मतलब बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा सा माइंड इधर उधर चल रहा है, इसलिए माइंड फ्री भी नहीं था, इसी यही सब चक्कर से होली नहीं खेला। और माँ की याद आती है तो आप लोगों से बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, क्योंकि किससे कहेंगे बच्चे के आगे कहते हैं तो बच्चे ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बाकी किससे कहेंगे। पतिदेव जानते ही हैं कि हाँ माँ को याद करती रहती, दूसरा किससे कहेंगे। ये आज की बातें और अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कीजिएगा। ओके बाय बाय।